मेरे किचन में आज बन रही है ख़राब दूध से बर्फ़ी। मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि गर्मियां हैं तो अक्सर घरों में दूध हो जाता है जी ख़राब। जितनी भी हम केयर कर लें, गर्मियों के सीज़न में 2-3 दफ़ा तो दूध ज़रूर ख़राब होता है। तो औरतें परेशान होती हैं कि इससे क्या किया जाए, तो आज हम बनाएंगे इससे क्विक सी बर्फ़ी। ये जी मेरे पास दूध ख़राब हो गया था, उसके अंदर 1 चम्मच नींबू मैंने डाला और उसको दूध को फाड़ लिया है। दूध जब फट जाए तो उसको पानी से छलनी में डाल के ऊपर पानी बहा दें ताकि नींबू की खटास ख़त्म हो जाए और हमारे पास ये पनीर तैयार हो जाए। 1 कप भर के जाएगा सूजी का और 3 चम्मच जाएंगे इसके अंदर बनास्पति घी के। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 इलायची मैंने इसके अंदर इसके दाने खोल के डाल दिए हैं और इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप भर के सूजी का। ये थोड़ी सी सूजी बच रही थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी कि क्यों चीज़ को ज़ाया किया जाए। इसको जी आपने 2 से 3 मिनट भूनना है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जब सूजी घी अच्छी तरह से पकड़ लेगी तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना ख़राब दूध, यानी कि फटा हुआ दूध, दूध का छेना या पनीर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो देर किस बात के, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे मैं बहुत ज़्यादा और बहुत ढेर सारी रेसिपीज़ मेरी आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगी। इसको जी ऐसे आपने मिक्स करते करते आपने क्या करना है जी, भून लेना है। जब इसका टेक्सचर ऐसे हो जाए कि ये बादामी कलर की सूजी भून जाए, ये आपने हल्की आंच पे बड़े ही सब्र के साथ काम करना है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के ऊपर। रेसिपी को स्किप बिल्कुल नहीं करना, आगे जो प्रोसीजर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो जी आपने क्या करना है, इसको सूजी को और पनीर को भून लिया है ऑयल डाल के। अब हम इसके अंदर जिस पैन में हमने सूजी भूनी थी उसी पैन में हम ऐड कर देंगे 1 कप भर के दूध का और 1 कप भर के डाल दूंगी मैं इसके अंदर चीनी का। नॉर्मल जो चीनी में मीठा होता है ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। अगर आपने ज़्यादा मीठा चाहिए तो 1 कप से ज़्यादा ऐड करिएगा, अगर कम चाहिए तो 1 कप से कम करिएगा, क्योंकि जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी इसके अंदर हम डालते हैं। यहाँ पे 3 ले लेंगे हम अंडे और उसको एक दफ़ा अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर गर्मी ज़्यादा है तो अंडे को आप सेपरेट सेपरेट फेंटिएगा। अच्छा जी, जब दूध और चीनी का अच्छी तरह से मिक्सचर बन जाए, 3-4 मिनट हो जाएं, दूध और चीनी को पकते हुए एक अच्छा गाढ़ा सा स्लरी सी बन जाए, तब आपने इसके अंदर अंडे मिक्स कर देने हैं और आगे चल के देखिएगा जहाँ तक मैंने इसको भूनना है आपने भी सेम एज इट इज़ वहाँ तक इसको कुक करना है। ना ही तो ज़्यादा कम कुक करेंगे और ना ही ज़्यादा कुक करेंगे। ये अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। इतना टेक्सचर मुझे इसका चाहिए, अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, अंडा दूध और चीनी अच्छी तरह से पक जाए। आपने अंडा तब ऐड करना है जब दूध और चीनी अच्छी तरह से गाढ़ी शीरा बन जाए उसका। इसको मैं अभी भी अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि इसकी बिल्कुल भी स्मेल ना आए। और बिलीव मी, आप इसको अगर 15-20 दिन तक वैसे तो बचने वाली नहीं है ये, अगर बच गई ना तो ये एंड टाइम तक सॉफ्ट रहेगी। अब जी ये भुना हुआ मिक्सचर इसके अंदर ऐड करें और सिर्फ अब 2 मिनट की गेम है और आपकी बर्फ़ी है जी आपके हाथों में। अच्छी तरह से इसको भून लें। 2-3 मिनट लगे थे मुझे इसके भूनने में और इसने पैंदा छोड़ दिया है, एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये है बर्फ़ी परफेक्ट बनने की निशानी। ये देखिए आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा कि हर चीज़ ने अपना अपना ऑयल छोड़ दिया है। अगर वो वाले बच्चे जिनका वेट नहीं बढ़ता है, आप उनको ये बना के दें। आपने बना के ये रख देनी है पूरे 10 दिन के लिए भी। आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, एयर टाइट डब्बे में आप इसको स्टोर कर सकती हैं। आप उनको बना के दें 10 से 12 दिनों में 1-1.5 kg तो बढ़ेगा ही आपके बच्चों का, क्योंकि इसके अंदर अंडे हैं, सूजी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, देसी घी आप ऐड करिएगा और पनीर है।
जिससे आपके बच्चों को बहुत हेल्दी बाइट मिलेगी। जिस तरह वो बिस्किट शौक़ से खाते हैं, बाज़ार की चीज़ें शौक़ से खाते हैं, उनको ये भी बहुत पसंद आएगी। एक ट्रे ले लेनी है मैंने, उसके ऊपर हल्का सा ग्रीस कर देना है घी के साथ, ऑयल के साथ, ताकि जो बर्फ़ी है वो चिपके ना, और इसको गरम गरम को इसके ऊपर डाल दें और चम्मच से शेप अप कर लें। अब मैं दिखाऊंगी इसको कट करके। 4 से 5 मिनट बाद आपने इसको इस तरह से कट कर लगा लेने हैं, जिस तरह भी आपको चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी आप इस तरह बाइट साइज़ बनाइएगा, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आने वाली है और सब बार बार इसकी खाने की डिमांड करेंगे। अगर आपके पास दूध बिलफर्स ख़राब नहीं भी है, तब भी आप दूध के अंदर नींबू डाल के उसको दूध को फटा सकते हैं और ये बर्फ़ी ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिएगा कि किस तरह से बर्फ़ी सेपरेट सेपरेट हो रही है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़ जी।